जय हिंद दोस्तों। देखिए कल के शिफ्ट में दोस्त क्या क्वेश्चन आया था। सब कल के शिफ्ट में दोस्त की मात्र इतना पूछा था, ये x प्लस वन बाई एक्स बराबर दो। दोस्त इसका मान पूछा था। दोस्त इसके लिए कंसेप्ट क्या था, ये अगर दोस्त x का मान ऐसा कौन सा रखा जाए इस जो इक्वेशन दिया गया है इसको सेटिस्फाई कर दे, तो दोस्त आप लोग क्या कहेंगे। दोस्त यहाँ पर x बराबर एक रखेंगे तो जानते हैं वन प्लस वन बाई वन, इसको सॉल्व करेंगे दो। दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू वन, तो सवाल के लिए क्या हो जाएगा ये, तो हर जगह x बराबर वन रखने पर इसको सेटिस्फाई किया तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा। वन का अगर पावर कितना बार कर 17 बार करेंगे तो एक ही आएगा, तो यहाँ वन की पावर क्या लिखेंगे 17 बार, दोस्त क्या आएगा एक। दोस्त कह सकते हैं एक प्लस एक बराबर क्या है दो आ गया। लेकिन दोस्त आज के स्टेप में देखिए ये पूछा गया है cot थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पूछा गया दो। दोस्त इसका मान पूछा गया क्या है। दोस्त इस सवाल उस सवाल में कोई अंतर नहीं है, बस कंसेप्ट आप लोग जानते हैं। अगर cot थीटा का उल्टा क्या होता है टेन थीटा होता है। दोस्त अगर यहाँ पर cot थीटा का स्थान पे देखिए उल्टा किया गया नहीं है, अगर उल्टा क्या ले सकते हैं, अगर ये स्थान पे cot थीटा रखा जाए तो दोस्त यहाँ पे वन बाई cot थीटा आएगा, इसका उल्टा क्या होगा टेन थीटा हो जाएगा ये, तो दोस्त वही है। अर्थात केवल घुमा दिया है दोस्त, इसमें आपको यह ऐसा समझ सकते हैं। आप लोग क्या कह सकते हैं, थीटा का मान ऐसा कौन सा रखा जाए इसको सेटिस्फाई कर दे। दोनों नियम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नियम आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर काट थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे एक रखेंगे, टेन थीटा के स्थान भी एक रखेंगे, इसको जोड़ेंगे दो आएगा, तो यहाँ पर काट थीटा के स्थान क्या रखेंगे एक रखेंगे, यहाँ टेन थीटा के स्थान पर एक में से घटाएंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। या दोस्त ऐसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। या दोस्त थीटा बराबर क्या रख दीजिए 45 अंश। आप लोग जानते हैं टेन 45 अंश का मान क्या होता है यहाँ पर एक, और cot 45 अंश का मान दोस्त एक होता है, अर्थात एक प्लस एक बराबर क्या होगा दो होगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो निश्चित रूप से इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, cot 45 रखेंगे इसका मान क्या आएगा एक, और टेन 45 अंश का भी मान आप जानते हैं एक, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त यहाँ से भी सवाल हमेशा देखने को मिल रहे हैं दोस्त, कल वाले शिफ्ट में दोस्त आज वाले भी शिफ्ट में। दोस्त कंसेप्ट क्या है, बेलन की दिया गया है। पहले बेलन में क्या सिलेंडर क्या होता है दोस्त थोड़ा ये जान लीजिए। सिलेंडर दोस्त इस तरह होता है, यहाँ पर क्या है इस तरह बना लेंगे, ये क्या होता है सिलेंडर होता है दोस्त, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्त सिलेंडर में क्या क्या होता है दोस्त, यहाँ पर सिलेंडर की हाइट होगी ये हाइट होती है, और दोस्त एक त्रिज्या होती है यहाँ पर ये दोस्त, यहाँ पर आर होता है। बस इसके विषय में यही जानते रहिए। ये यहाँ से लेकर दोस्त ये पूरी ऊंचाई है यहाँ से दोस्त, यहाँ पर क्या है और इसकी त्रिज्या है। और दोस्त कह सकते हैं बेलन का जो कह सकते हैं आयतन क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। बेलन का जो वॉल्यूम होता है आयतन होता है दोस्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको नोट डाउन करेंगे। दोस्त यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है उनके आयतनों का अनुपात। दोस्त कह सकते हैं दो बेलन है, दोनों के लिए अनुपात V1 V2 लेके चलेंगे। दोस्त इसलिए ले चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो की बात कर रहा है। देखिए दो बेलन ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको नोट डाउन करेंगे। और दोस्त यहाँ पर V1 V2 अनुपात पूछ रहा है, हम डिवाइड के रूप में सकते हैं या अनुपात के रूप में। तो दोस्त क्या हो जाएगा पाई जानते हैं कांस्टेंट रहेगा ये, तो पाई को पाई रहने देंगे तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे H1, क्योंकि दो सिलेंडर हो गया है दोनों को अलग अलग करेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे R2 का स्क्वायर H2। बस यहाँ देखिए पाई पाई कट गया है। और देखिए R1 देखिए क्या है यहाँ पर R1 R2 क्या है दोस्त, ये R1 है ये R2 है, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। तो दोस्त इसको ऐसे भी सकते हैं R1 अपान R2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, इनटू क्या ले सकते हैं H1 अपान H2। आप लोग जानते हैं क्यों ऐसा कर सकते हैं, R1 अपान R2 ले सकते हैं क्योंकि जानते हैं होल स्क्वायर अलग अलग था तो एक ही होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए इसका अनुपात दिया है 2/3, यहाँ रखेंगे 2/3, लेकिन ये स्क्वायर तो वर्ग हो जाएगा ये, तो दो का वर्ग 4 आएगा ये, और दोस्त नीचे क्या हो जाएगा ये 9 आ जाएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा ये। अब दोस्त क्या करेंगे यहाँ पे H1 H2 है, स्क्वायर नहीं रहेगा ये, H1 H2 H1 का मान देखिए दोस्त आपको दिया है 5, दोस्त यहाँ पर क्या है इसका मान 3 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा आपको मिल जाएगा देखिए 5 चौक 20 मिल जाएगा है, और दोस्त क्या आ जाएगा नीचे 9 3 27। अगर रेशियो में लिखना चाहते हैं दोस्त क्या लिखेंगे, रेशियो क्या हो जाएगा ये 20 अपान क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। तो दोस्तों देखिए हमने यह सीखा कि बेलन का जो फिगर क्या होता है, इसमें क्या होता है बेलन में आयतन होता है, आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और दो की तुलना करने के लिए दोस्त हमने देखिए दोनों को डिवाइड किया,
दोस्त यह पाई पाई कट गया तो R1 का स्क्वायर अपन R2, या लिख सकते हैं R1 अपन R2 का होल स्क्वायर, और H1 अपन H2 था, ये देखिए वो लिख दिया है। और देखिए R1 अपन R2 रेशियो दिया गया, या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2/3 करते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर है दोस्त इसलिए 4 हो गया या 9 आ गया। H1 H2 का मान देखिए दिया गया 5/3। अब इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। आइए अगले खूबसूरत सवाल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया दोस्त, हमने बेलन का सिलेंडर का दोस्त हो सकता है पेपर में दोस्त इस बार हो सकता है शंख के विषय में पूछ ले दोस्त, यह हो सकता है शंख, जो शंख के विषय में आप लोग जानते रहिए। इस तरह क्या एक फिगर बनाएंगे, इसको कहते हैं शंख। क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें शंख कहते हैं। शंख में दोस्त क्या होती है, यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई होती है दोस्त, इसकी त्रिज्या होती है दोस्त, इतना हम लोगों ने सीख लिया है। उसमें भी था ये बेलन में दोस्त, यहाँ पर बस इसमें याद रखिए फार्मूला क्या होता है, जब भी क्या है शंख पूछे तो दोस्त इसका आयतन लिखेंगे 1/3, दोस्त क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। बस ये इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्त यहाँ पर क्या है, लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों का अनुपात दिया है दोस्त, दो लोग दिए गए हैं, दो कर सकते हैं, दो लोग दो कर सकते हैं शंकु है, तो यहाँ पर लिखेंगे V1 अपान क्या होगा V2। और दोस्त जानते हैं ये कांस्टेंट हटा सकते हैं, क्योंकि जानते हैं नीचे से कट जाएगा। अभी पिछले वाले सवाल में देखिए पाई पाई कटा था, तो 1/3 ये कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका समय बचेगा ही। बस हम डायरेक्ट लिखेंगे R1 का स्क्वायर, दोस्त अपान क्या लिखेंगे R2 का होल स्क्वायर, अभी हमने डिस्कस भी किया था। और दोस्त यहाँ पर लिखेंगे H1 अपान H2। अब दोस्त सबका मान दिया गया है, अब कह रहा ऊंचाई का है, अर्थात H1 H2 का मान पूछा है। और दोस्त यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मान रख दीजिए V1 अपान V2 का, देखिए रेशियो दिया गया, अनुपात दिया गया है, तो दोस्त क्या लिखेंगे 1/3। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर उनके व्यासों का, अगर दोस्त व्यास दिया जाए अनुपात या त्रिज्या, दोस्त कोई अंतर नहीं है दोस्त, इसको अनुपात की बात करेगा दोस्त। अनुपात में जानते हैं, आप लोग जानते हैं डायमीटर क्या होता है, अगर डायमीटर का दोस्त अगर व्यास का आधा कर दिया जाए त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन दो लोग हैं दोस्त, जब कंपेयर किया जाएगा दो दो कट जाता है, इसलिए दोस्त व्यासों का जो अनुपात है वो त्रिज्या के अनुपात को बराबर मान के चलेंगे। तो दोस्त इसका अनुपात दिया 3 और 5, जिसका वर्ग हो जाएगा ये, देखिए आपको मिल जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 होगा, और R2 का यहाँ पर 25 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा ये H1 अपान H2। कुछ कटेगा दोस्त नहीं कटेगा, तिरछे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 25 यहाँ आ जाएगा, और दोस्त यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, तो दोस्त क्या मिल जाएगा आपको, कह सकते हैं H1 अपान H2 बराबर, देखिए तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 25 ऊपर आएगा, 25 ऊपर लिखेंगे, और दोस्त 9 त्रिक 27 आएगा, ये 27 क्या है नीचे आ गया। अगर दोस्त इसका आंसर लिखना चाहते हैं H1 अप रेशियो H2 लिखना चाहते हैं अनुपात में, दोस्त क्या लिखेंगे 25, आपको रेशियो 27 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए लगातार डिस्काउंट का भी सवाल देखने को मिल रहा है दोस्त, कह सकते हैं जैसे यहाँ पर ये लगातार 2 क्रमिक डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, उसके लिए बस एक फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। जब लगातार डिस्काउंट पूछे दोस्तों आपको याद रखना होगा ये x + y x y/100। निश्चित रूप से आप लोगों को याद होगा ये, बस यहाँ पर वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। जब भी डिस्काउंट की बात करता है दोस्त हम लोग जानते हैं कम करना, तो दोस्त वैल्यू लेके चलेंगे माइनस में, दोनों माइनस, क्योंकि डिस्काउंट मतलब कम करना, छूट देना मतलब क्या है कितना परसेंट, 30% डिस्काउंट, तो यहाँ लिखेंगे -30। और दोस्त यहाँ पर दिया अगला डिस्काउंट, तो y का मान क्या लिखेंगे -20 लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर x का मान लिखेंगे -30 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे -20, और y दोस्त क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए माइनस संख्या ज्यादा है तो आपको -50 मिल जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएगा, अब घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, मत कर सकते हैं -44। अर्थात जो डिस्काउंट जब डिस्काउंट लिखेंगे तो दोस्त क्या कर सकते हैं, जब भी डिस्काउंट लिखेंगे, जब भी छूट लिखेंगे तो नेगेटिव संख्या नहीं लिखेंगे, जब क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की जब बात की तो -7 में चला आया, तो सवाल का उत्तर क्या आएगा, ये डिस्काउंट 44% आया, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। ऐसे भी सवाल मिल रहे हैं दोस्त, आइए इसका कांसेप्ट समझते हैं। ये आसान है, निश्चित रूप से सबको सब 90% लोग कर लेंगे। दोस्त क्या करेंगे 40 लिखेंगे, 40 वस्तुओं का क्या कर रहा है विक्रय मूल्य, यहाँ पर कर सकते हैं सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं। अब बराबर की बात कर रहा है, बराबर क्या कर रहा है दोस्त 50 वस्तु का क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को दोस्त कह सकते हैं कास्ट प्राइस। अब दोस्त बस यही करना है, लिखना है एसपी अपान क्या लिखेंगे दोस्त
यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। अर्थात कह सकते हैं देखिए हमने अंक को एक साइड कर देना है और दोस्त यहाँ पर क्या आएगा 50 बाई क्या हो जाएगा 40। निश्चित रूप से कटा सकते हैं यहाँ पर 0 0 तो मिल जाएगा 5। ये दोस्त ये क्या हो गया, ये सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। अर्थात कह सकते हैं वस्तु को 4 रुपए में खरीदा और दोस्त क्या कह दिया 5 में बेच दिया है। दोस्त इसका मतलब क्या है, ये सीपी मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, एसपी मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस तथा विक्रय मूल्य। अर्थात वस्तु को 4 रुपए में खरीदा 5 में बेचा तो लाभ होगा। ध्यान, आप लोग कहेंगे सर लाभ होगा क्यों, हमने 4 में खरीदा था 5 में बेचा, तो दोस्त 1 का लाभ होगा, 1 लिखेंगे इंटू करेंगे 100। हमेशा क्या है किसे क्रय मूल्य से भाग देते हैं। क्रय मूल्य क्या है दोस्त, यहाँ पर सीपी वही क्रय मूल्य होता है, 4 से भाग देंगे दोस्त, यहाँ पर डिवाइड करेंगे क्या आएगा 25% का दोस्त लाभ होगा। ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए कल के शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, देखिए कितना आसान था ये दोस्त। इसके लिए मैं 2 नियम बताऊंगा दोस्त। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो दोस्त आपको देखिए कंसेप्ट कहाँ समझना होगा। ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए बराबर 0 दिया है कि नहीं दोस्त, ट्रिक यही लगानी है, कंसेप्ट यही रखना होगा। ये a का मान b और c का मान ऐसा कौन सा रखा जाए अपने मन से कि वो 0 के बराबर हो जाए। तो दोस्त अपने मन से कोई मान सकते हैं, a का मान दोस्त हम मान लेते हैं कि 1 है और b का भी मान मान लेते हैं 1। इसको जोड़ेंगे दोस्त क्या आएगा 2 आएगा कि नहीं आप लोग। तो दोस्त यहाँ पर a प्लस बी के स्थान पर रखेंगे 2, दोस्त कह सकते हैं 2, तो c बराबर दोस्त कह सकते हैं -2 आ जाएगा ये। या ऐसा कह सकते हैं कि इसको देखिए यहाँ पर तीनों का मान उठा के रखा जाए, देखिए आपको मिल जाएगा 1 1 2, अगर 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए अपने मन से इस तरह मन मान रख दिया है, इसको सेटिस्फाई कर दिया तो सवाल में दोस्त कहीं भी मान उठा के रख दीजिए। यहाँ पर एक स्थान पे क्या रखेंगे 1, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा ये। और दोस्त बी के स्थान पे क्या रखेंगे 1, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा ये। और दोस्त जब सी के स्थान पे रखेंगे -2, इसका जब क्यूब करेंगे क्या आएगा -8 आएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा दोस्त, माइनस संख्या ज्यादा है -6 आ जाएगा। दोस्त उत्तर हुआ सही होगा ये, ए बी सी का भी मान रखा जाए कौन सा आंसर देगा -6 वो उत्तर हो जाएगा। तो दोस्त पहले ऑप्शन में रखते हैं, देखिए अगर ए बी सी का तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए 2 1 का 2, 2 1 का 2, -2 आएगा। और -2 में 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। इसका इस ऑप्शन नंबर आपको ए मिल जाएगा। कैसे, हमने कहा दोस्त ए बी सी का मल्टीप्लाई करिए गुणा करिए, देखिए -2 और 3 दूनी 6, तो -6 ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा -6। तो दोस्त निश्चित रूप से क्या है ऑप्शन नंबर यही सही होगा ये। यहाँ पर रखें देखिए मल्टीप्लाई करें क्या -2 और माइनस यहाँ प्लस कर देगा, ये नहीं होगा ये दोस्त, ये -2 देगा, ये भी नहीं होगा दोस्त। ये समझ आ गया है। जब भी आपको हिट एंड ट्रायल का नियम से अप्लाई करिएगा, नहीं दोस्त आपको पता होगा ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला। अगर दोस्त नहीं जानते इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, हमेशा यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलते हैं दोस्त। यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए, a प्लस बी यहाँ पर क्या लिखेंगे b प्लस सी, दोस्त यहाँ पर c प्लस सी। अगर दोस्त ये फार्मूला याद है इससे भी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए 0 दिया है, यहाँ पर रखेंगे 0। अब तो इसका मान पूछ रहा है दोस्त, इसको मानते हैं x और प्लस, देखिए यहाँ पर 3 है, देखिए a प्लस बी का मान अगर निकालेंगे क्या आएगा, a प्लस बी बराबर अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, जो उस साइड जाएगा तो -c आएगा। तो दोस्त यहाँ पर इसके स्थान पे कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पर -3 लिख सकते हैं, इसके स्थान पे कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्त यहाँ पर b प्लस सी यहाँ से निकालेंगे, देखिए क्या आएगा -a मिलेगा ये। और दोस्त यहाँ पर c प्लस a निकालेंगे -b आएगा, उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा, देखिए माइनस प्लस कर देगा तब भी क्या है, x बराबर क्या होगा 3abc आ जाएगा। x का मान हम लोगों ने क्या माना था, ये जो पूछा गया था यही माना था। तो दोस्त यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या आ गया 3abc, ऑप्शन नंबर ए। दोस्त मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ।